ये वाला जो टॉपिक है कवर कर लेते हैं कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन कौन से नॉलेजेस को अप्लाई करके। सबसे पहले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हॉरिजेंटल लेवल्स थे वो जो हमने सीखे, प्रैक्टिस भी की, प्लस हमने जो चैनल चैनल फॉर्मेशन जिसमें ट्रेंड लाइंस आती हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेकआउट्स होते हैं चैनल्स के, वो भी हमने सीखा और प्रैक्टिस की। वेव्स बनती हैं जिसमें बुलिश, बेरिश और साइडवेज। और तीसरी जो हमारी हमने टेक्निकल नॉलेज सीखा वो था सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ठीक है जी। ये हम तीनों चीजें अगर हम अप्लाई करें तो हमें जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलेगी तो वो फिर बहुत अच्छी हमें मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है एक और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एंड के ऊपर अ फ्यू जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। चंद एक जो अच्छे परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी, जिनको हम अपने नॉलेज के सारे नॉलेज के साथ साथ इंडिकेटर्स, हम अगर इन इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करें तो वो भी हमारे नॉलेज की वजह से हमें काफी फायदा दे सकते हैं ट्रेड लेने की जगह आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम कोई एक जो है वो चार्ट ओपन कर लेते हैं investing.com के ऊपर। वेट एक सेकेंड, ये मेरा गूगल किधर गया? ओके, ये शेयर नहीं हो रहा। ओके, गुड। व्हाट इज दिस? ओके जी, ये हमारा चार्ट आपके सामने शेयर हो रहा है इन्वेस्टिंग का। और इस चार्ट के ऊपर आप देखें कि हमने कोई नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं वन डे का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, वन डे का मैंने चार्ट ओपन किया। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने जो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन है वो करनी है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि हम ये देखेंगे चार्ट के ऊपर कि इस वक्त हमारा जो बड़ा ट्रेंड है वो कौन सा है। क्योंकि आप देखें, आप फर्ज करें पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज करें आप पाकिस्तान से बाहर किसी यूरोप के किसी कंट्री में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और सारी जिंदगी आप उधर ही पले बड़े हैं। और सिर्फ आपने प्लान बनता है आपका, आपकी फैमिली का, बच्चों का, कि आपने सिर्फ जो है ना एक महीने के लिए पाकिस्तान आना है। और अब बहुत सालों के बाद, तो 25-30 सालों के बाद आप पाकिस्तान आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आएगी वो ये आएगी कि पाकिस्तान में हम जा तो रहे हैं एक महीना रहने के लिए, तो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सीजन का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सर्दियों का सीजन चल रहा है, या सीजन का मतलब ट्रेंड, ठीक है, या गर्मियों का सीजन चल रहा है, या दरमियान वाला जो बाहर का मौसम होता है वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप मौसम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने कपड़े लेके आएंगे, अपनी बच्चों के भी। अगर गर्मी का मौसम है तो आप गर्म कपड़े लेके आएंगे, मतलब गर्मियों वाले पतले कपड़े, बारीक कपड़े जो होते हैं। अगर सर्दी का मौसम है
तो आप सर्दी वाले कपड़े जो मोटे होते हैं, स्वेटर वगैरह वगैरह बहुत कुछ, ठीक है, वो आप लेके आएंगे, ऐसा ही है जी। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, वो सबसे पहले जब चार्ट के ऊपर उसकी नजर पड़ती है ना, ट्रेड लेना बात की बात है, सबसे पहले वो चार्ट के ऊपर देखता है कि इस वक्त मैं जो चार्ट देख रहा हूं, पेयर कोई भी हो, उस पेयर का जो मेजर ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो अब आप देखें कि मेजर ट्रेंड को देखने के लिए कम से कम आपको 1 डे का चार्ट ओपन करना जरूरी है, कम से कम भी 1 डे का, एक दिन का। उससे क्या होगा कि दूसरा काम आप ये करें कि अ, आप अपनी पेज के ऊपर कम से कम कोई 100-150 कैंडल्स आपकी नजर आनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग हो, एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर घुसी हुई ना हो, सेपरेट कैंडल्स नजर आ रही, जैसे अभी देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको कैंडल्स जो है वो अलग अलग नजर आ रही है। फिर आपने क्या पैच इसमें देखने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से लेके, इस जगह से लेके यहां से लेफ्ट, ठीक है, जैसे मैं अगर मार्कर यूज करूं अपना, तो आप देखें पैचेस देखें, आपने ट्रेस करने हैं कि यहां से लेके यहां तक, ये इस जगह तक प्राइस ऊपर से नीचे आई हुई है, ठीक है जी, ये प्राइस नीचे आई हुई है जी, ये देखें। और फिर यहां से लेके ये प्राइस कुछ यहां तक ऊपर गई हुई थी, ये ऊपर गई हुई है, ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको सामने। अच्छा ये देखें, कुछ दिनों के लिए यहां से लेके यहां तक प्राइस ना ऊपर गई थी ना नीचे गई थी, ये कुछ इस तरीके से मूव हुई हुई है, ठीक है, दोनों साइडों पे। ये 1 डे का चार्ट है, एक कैंडल एक दिन की है, तो आप देखें ये छोटी सी जो खाना भी है वो कितने दिनों पे मुश्तमिल है, ठीक है, साइडवेज जिसे मूवमेंट कहते हैं। फिर आप देखें कि यहां से लेके ये जो पैच बन रहा है यहां तक, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर से नीचे आया हुआ है। फिर ये जो पैच बन रहा है यहाँ पे, ये ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, दोनों साइडों पे चला हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से ये जगह है, ठीक है, इसी तरीके से यहां से ये ऊपर गया हुआ है प्राइस। और अब जो कैंडल चल रही है वो यहाँ पे है, तो हमने देखना है कि ये जो अभी लाइव कैंडल है ये कौन से पैटर्न में फिट हो रही है। तो आप देखें यहां से लेके यहां तक ये एक नीचे प्राइस गई हुई थी, ये सारे जो खाने में बना रहा हूं ये मेजर ट्रेंड्स बता रहे हैं। अब देखें यहां से जो खाना लाइव कैंडल वाला बन रहा है वो कुछ इस तरीके से प्राइस मूव कर रही है कि ये ऊपर जा रही है, ठीक है जी। तो किस्सा मुख्तसर के हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आखिरी पैच है जिसमें हमारी इस वक्त की कैंडल मूव कर रही है, वो कहां से कहां तक शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक, ये इस जगह से, ये बाकी सारे हमने खत्म कर देने हैं। हम इसके ऊपर आ जाएंगे कि भाई पहले ट्रेंड कोई भी चल रहा था, ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे था, ये साइडवेज था, ये ऊपर था, ये नीचे था, लेकिन वो गुजर गया, माजी की बात है। अभी हम आगे इस ट्रेंड के अंदर जहां पे हमारी इस वक्त लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है ना, इस जगह को हम देखेंगे कि यहां पे क्या नॉलेज अप्लाई हो सकता है इस खाने के अंदर, यहां पे क्लियर होगी जी बात। अब मैं इसको सारी ड्राइंग्स को खत्म करता हूं, अब हम आ जाते हैं अपने इस पैच के ऊपर आखिर में। अब बाकी काम खत्म हो गया, मैं जूम करता हूं थोड़ा सा ताकि सब दोस्तों को क्लियर नजर आए। अब हमारा यहां पे ये जो पैच चल रहा है आखिरी, यहां पे हम देखेंगे कि चैनल कौन सा बन रहा है। साइड पे आप टूल बार्स में आए, यहां से आपने लाइन लगाई, कलर यूनिक कर लें, मोटाई कर लें ज्यादा। अब देखें कि लो पॉइंट्स यहां से लेके इस जगह से देखें, ये एक लाइन से आप कैंडल्स के लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएं, और राइट साइड पे जिधर कैंडल मूव कर रही है, ठीक है, आप अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये लें जी। अब देखें कितनी प्यारी मूवमेंट वेव की, बुलिश वेव की, अब देखें चलना शुरू हो गई है। इसी तरीके से आप एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, चैनल की जो रेजिस्टेंस की लाइन होती है,
वो भी यहां पे ड्रा करने की कोशिश करें। और एक ये हाई पॉइंट पहला देखें यहां पे, और अब देखें प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस जगह पे। आप देखिएगा कि ये वन डे का चार्ट है। अब मैं कंफ्यूज होना शुरू हो गया हूं, आप भी ऐसे ही होंगे। कंफ्यूज क्या हो रहा हूं कि ये है लाइव कैंडल आज के दिन की, इसका मैं हाई पॉइंट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसका हो सकता है कि जब ये कैंडल क्लोज हो तो ऊपर जाके क्लोज हो जाए बहुत, ठीक है ना। मुझे क्या पता कि यहां पे ही नीचे जाके ये हाई पॉइंट ही रहेगा इसका, ये वाला। तो जो कंफर्म कैंडल क्लोज हो चुकी हुई है वो है कल वाली, उसका हाई पॉइंट है ये वाला, ये यहां पे। तो अब यहां पे वन डे का जो चार्ट है मुझे कर रहा है कंफ्यूज कि ये इस ट्रेंड लाइन को यहां तक तो ठीक है, यहां से आगे मैं कहां पे लेके जाऊं इसको। अब इस सवाल का जवाब मिलेगा मुझे कि एक दिन के चार्ट से मैं एक स्टेप नीचे आ जाऊं छोटे चार्ट पे, ठीक है। वो कौन सा है? 4 घंटे का चार्ट। यहां पे एक क्वेश्चन आ गया ना, एक कंफ्यूजन आ गई। इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं इससे वन डे से छोटे चार्ट में 4 घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा। अब देखिएगा कि वही जगह है, ठीक है। लेकिन जब मैं 4 घंटे के चार्ट पे आया तो उसने, अच्छा पहला काम क्या करूंगा मैं कि 4 घंटे के चार्ट पे आके मैं इसकी जरा फाइन ट्यूनिंग कर लूंगा नीचे वाली लाइन की भी। आप देखें कि ये विक्स नीचे रह रही है, तो मैं इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा ताकि सारी जो विक्स के लो पॉइंट्स हैं कैंडल्स के वो टच हो जाए, ये देखिए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब ये जो लाइन थी इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, ये वाली एग्जैक्ट जगह है। और यहां से आप देखें कि मैं इसको आगे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हैं जी कितनी प्यारी ये कनेक्ट चैनल बन रहा है। ये लें जी, ठीक है। अब जब मैं वापस वन डे के चार्ट में जाऊंगा तो आपको क्लियर हुआ कि एग्जैक्ट जो जगह बनती है इस चैनल की, ठीक है। तो अच्छा वन डे के चार्ट पे आया तो आप देखें ये तो लाइन बहुत नीचे चली गई है। तो अब समझ तो बात की आपको आ गई है ना कि जब आपने नीचे छोटे चार्ट पे जाए तो इसको बेशक थोड़ा सा एडजस्ट कर लें उसके मुताबिक। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, ये लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये हमारा मेजर ट्रेंड है वन डे के चार्ट के मुताबिक। कौन सा है? बुलिश। वेव कैसे चल रही है? ये देखें लो पॉइंट था, इधर से शुरू हुई यहां से, और पहला हाई पॉइंट ये बना, नीचे हायर लो ये बना, उसके बाद ये हायर हाई बना, फिर ये हायर लो बना, उसके बाद ये हायर हाई बना, ठीक है। फिर अगला जो हायर लो था वो ये बना है, देखें नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर की तरफ जोर मार रही है। तो जब हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आए तो उसने हमारा और ज्यादा पॉइंट क्लियर कर दिया कि भाई ये वाला बुलिश चैनल तो ब्रेक भी हो चुका हुआ है, ठीक है। ये देखें यहां पे 4 घंटे की कैंडल बड़ी कैंडल होती है, छोटी कैंडल नहीं होती। उसने इस बुलिश चैनल को, रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ के, ठीक है, ऊपर गई और देखें कितना ऊपर जाके क्लोज हुई है। ओके, अब यहां पे इस पॉइंट को हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो रीटेस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है कि ये कैंडल ऊपर गई फिर वापस भी आई थी, तो रीटेस्टिंग तो नहीं हो रही कहीं। तो अगर रीटेस्टिंग हो रही है तो जैसे ये प्रीवियस हाई है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहां पे मैं एक रेड कलर की लाइन लगा देता हूं ताकि मुझे पता चले कि अगर ये रीटेस्टिंग है तो इसके बाद जब इस प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद हाई था, इस पॉइंट से जब कैंडल ऊपर जाएगी ना तो हमें यहां उसके ऊपर निकलेगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे और वो फिर बड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड हो सकती है। यही हमने पढ़ा है ना। अब देखें, अच्छा इस चार्ट को मैं गोल्ड सेव कर लेता हूं और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है अभी तक जो हमने नॉलेज पढ़ा है उसके हवाले से, ठीक है, सीखने की कोशिश की है।
अच्छा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 4 घंटे के चार्ट में, और ये कैंडल अगली देखें वापस नीचे भी आई थी, फिर रिजेक्शन नीचे से मिल रही है। इसको मजीद फाइन डिटेल देखने के लिए इस 4 घंटे से भी छोटे आप उसमें आ जाएं, चार्ट पे 1 घंटे के चार्ट पे आ गए। वो देखें, ये प्रोसेस आपको मजीद बेहतर बता रहा है कि भाई इस कैंडल ने 1 घंटे की ने ब्रेकआउट किया, कितनी ऊपर जाके क्लोज हुई, अगली कैंडल और ऊपर गई, फिर वहां से रिजेक्शन मिली, ये रीट वापस आई इसको टाटा बाय बाय करने के लिए, और अब देखें यहां से मजीद रिजेक्शन इसको कितनी मिली थी 1 घंटे की कैंडल को। अब क्या है, हमें नहीं पता, हो सकता है कि यहां से ये कैंडल ये वाली उससे अगली वाली या यहां से कहीं से इस हाई को भी ऊपर ना क्रॉस करे, ठीक है, और यहां से वापस अंदर आके अंदर क्लोज हो जाए, तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आसार लग रहे हैं ना अभी 50-50 हैं, ये भी हो सकता है कि यहां से ये रीटेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके ये प्रीवियस जो हाई था ब्रेकआउट का, इसको रेड लाइन को जब ये क्रॉस करे और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो समझें कि कहानी चेंज हो गई है। फिर ज्यादा चांसेस क्या है कि हमारी जो गोल्ड निकलेगा वो निकलेगा बुलिश चैनल को ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग करके जब यहां से ऊपर निकलेगा तो अगला टारगेट क्या हो सकता है उसका, फिर आप समझ रहे हैं अगला टारगेट क्या हो सकता है यहां पे। अब अगला क्वेश्चन पैदा हो गया कि जब यहां से ये ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट, कैंडल सामने रीटेस्टिंग भी हो गई, रेड लाइन से ऊपर निकला, रेड लाइन कहां पे है जी, ये है तकरीबन 1949 पे, यहां पे, या 1950 कर लें, ठीक है। अगर 1950 को ये तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर जहर नया चैनल तो इसने एकदम से तो नहीं बनाना ना, अगला चैनल शुरू तो नहीं करना यहाँ पे, तो इसके अगले स्टॉप्स कौन से होंगे, कहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, कहां पे ये रुक सकता है। यहां पे हमारा फिर आ जाएगा वापस कौन सा नॉलेज, पहले वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे हॉरिजॉन्टल लेवल्स हमने बनाना सीखे थे। अब वो देखें कि वापस 1 डे के चार्ट पे आ जाए ताकि कैंडल्स नजदीक से आ जाएं, ठीक है। ये देखें, अब आप देखें कि ये वाला वो रेड लाइन मैंने बनाई, ठीक है, ये वाली, इससे ऊपर अगर निकलता है तो जो पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी बड़ी, वो कहां पे मिलेगी, ये जगह देखें, ये वाली, ये जगह लेवल बनाते हैं जी। अब मैं लेवल्स की जगह पे सिर्फ लाइन एक ड्रॉ करता हूं, देखिएगा सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका कलर मैं कर देता हूं यूनिक सा, ये वाला रेड कलर जी, ठीक है, ताकि, और ये ताकि हर किसी को दूर से नजर आए। तो पहला इसका जो, जब ये यहां से ऊपर निकलेगी ना तो पहली इसको रेजिस्टेंस मिलेगी ये इस कैंडल का हाई पॉइंट, ये देखें, ये 1 डे के चार्ट पे ये वाली पहली रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ये इस कैंडल का हाई पॉइंट है 1 डे की कैंडल का, इससे ऊपर नहीं जा सकी थी, देखें इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी, 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके जी, अगर यहां से ऊपर जाती है तो अगली दूसरी इसको रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगी। अब देखें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेवल आ गए, ये आप देखें यहां पे इस जगह के ऊपर भी एक लेवल मौजूद है, ये देखें जी, ठीक है, ये कैंडल का हाई पॉइंट है, इसका लो पॉइंट है, ये हाई लो पॉइंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इसको तोड़ता है तो इससे अगला स्टॉप कौन सा होगा, ये लेवल जी, ठीक है जी। और अगर इसको तोड़ता है तो अगला हमारा स्टॉप रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा हो सकता है, ये पहला लेवल ये वाला है। अच्छा, एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि मैंने इस लाइन की मोटाई बहुत ज्यादा कर दी है, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं अब इसकी मोटाई थोड़ी करने लगा हूं। ये देखिएगा, ये यहां पे रहेगी लाइन, लेकिन इसकी मैं मोटाई थोड़ी सी कम कर दूंगा, ये लें एक स्टेप, ताकि जरा हमारे जब छोटे चार्ट पे आएंगे तो ये और मोटी हो जाएगी। ये लें जी, अंदाजे के लिए लगाने हैं ना हमने ये लेवल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आप देखें कि जो अगला है वो कहां पे आएगा जी, वो आएगा हमारा लेवल रेजिस्टेंस का, एक लेवल हमारा ये है 78-79 पे, और इससे जो अगला लेवल होगा हमारा वो होगा 1 डे के चार्ट के मुताबिक, एवरेजिंग करेंगे हम यहाँ पे, तकरीबन 85-86, ये वाला,
थोड़ा सा नीचे, यहां पे आप पीछे देखें, ये वाला, ये देखें कितने परफेक्ट ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे लें जी, इसको हमने सेव किया। तो अब जो है ये हमारे दो नॉलेज यहां पे अप्लाई हो गए हैं। हमने तीन नॉलेज पढ़े हैं ना टेक्निकल, उसमें से दो हमने अप्लाई कर दिए हैं करंट कैंडल के ऊपर। अब हम आ जाते हैं छोटे चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, जो कि और फाइन प्रिंट हमें बता रहा है, देखें जबरदस्त, ये चेक करें। और अब इसको हम मजीद थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं कि दो ऑप्शन है यहां से। क्या अब यहां से हमें कोई ट्रेड लेनी चाहिए? कतई नहीं लेनी चाहिए, ये 50-50 वाली सिचुएशन पे है गोल्ड इस वक्त। एक ऑप्शन तो ये है कि ये यहां से वापस प्रीवियस चैनल के अंदर आ जाए, कैंडल क्लोज हो, ठीक है, कल न्यूज है बड़ी, परसों उससे भी बड़ी न्यूज है, 2 दिन जुम्मे वाले दिन। तो ये डिपेंड करेगा, क्या ये इस चैनल को तोड़ेगा? न्यूज से पहले तोड़ सकता है। तो न्यूज से पहले, कल की न्यूज से पहले शाम की, ये या परसों की न्यूज से पहले हो सकता है इसको भी तोड़े, और हो सकता है यहां तक भी चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इससे ज्यादा ऊपर मैं नहीं देख रहा कि ये जाएगा, ठीक है। न्यूज के इंपैक्ट की वजह से जल्जला जब आएगा न्यूज की वजह से, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा इंपैक्ट क्या है कि अगर ये नीचे आ गया इस चैनल में, और प्लस न्यूज आ गई, न्यूज में डॉलर हो गया स्ट्रांग बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि ये यहां से नीचे भी आ सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है, जब ये नीचे आएगा तो ये जो चैनल की सपोर्ट की लाइन है, इसको कहां पे रोकने की कोशिश करेगी? ये तकरीबन इस जगह पे 1925, 24, 26। और यहां पे अगर ये रुक गया तो यहां से एक अच्छी बाय की ट्रेड मिलने की बात हो सकती है, ठीक है जी। दूसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर ये इसको तोड़े, ये जो हमारी बुलिश ब्रेकआउट का प्रीवियस हाई है, ये रेड लाइन जो मैंने बनाई हुई है, ये वाली पट्टी, अगर इसको तोड़े ऊपर निकले, ठीक है, और प्लस न्यूज भी आ जाए पॉजिटिव, यानी डॉलर वीक हो जाए, तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। तो इसने भाईजान ऐसी शूट मारनी है ना ऊपर, फिर आप जहन में रखिएगा कि इसका पहला स्टॉप ये नहीं होगा, 55 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, यहां से ऊपर निकलेगा, तो इसमें वॉल्यूम पड़ेगा बहुत ज्यादा। जब भी कोई ब्रेकआउट कंफर्म होता है कि वो रियल है, तो वहां पे फिर ट्रेडर बेतहाशा आंखें बंद करके वॉल्यूम फेंकते हैं उस डायरेक्शन में, तो बड़ी स्पीड से निकलता है वहां पे, ज्यादा 70-80% चांसेस होते हैं। तो जो करीब का पहला लेवल होता है उसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल लेवल लगता है जहां पे इसको अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो ये वाला है, 65-66 वाला। एक दो पॉइंट इससे पहले, एक दो पॉइंट इससे ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये उस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा, उसको बेस बना के वापस रिजेक्ट होके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपके सामने ये अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपके सामने आगे हुए हैं, ठीक है जी। अभी यहां पे इसका बिहेवियर क्या है, जहां पे इसने ये बुलिश ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन अभी रीटेस्टिंग नहीं कंफर्म हुई, ठीक है ना, कि ब्रेकआउट रियल है कि फेक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसको देखने के लिए 4 घंटे से छोटे चार्ट में आ जाए, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए 1 घंटे के चार्ट में, तो वो आपको मजीद फाइन तरीके से बता रहा है कि भाई अभी 50-50 है, ये रियल भी हो सकता है ब्रेकआउट, और ये फेक आउट भी हो सकता है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। रियल कब साबित होगा? जब ये प्रीवियस हाई जो ये वाला है इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा, तो हम कहेंगे बुलिश ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग होके प्रीवियस हाई तोड़ गया, तो ये अब गया ऊपर, ठीक है जी। अभी हमने दो नॉलेज अप्लाई की है, दोनों नॉलेज ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त कोई ट्रेड नहीं बनती, वेट करो, देखो कि अगली मूव गोल्ड की क्या होगी, ठीक है। अब ये नॉलेज बेस्ड बात हो रही है, चार्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, ओके जी। तीसरा नॉलेज हमने क्या सीखा था? तीसरा नॉलेज हमने ये सीखा कि सप्लाई और डिमांड, ये देखिए 1 घंटे का, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई और डिमांड का जो 15 मिनट का चार्ट होता है वो भी बहुत पावरफुल होता है, सबसे छोटा,
जो 30 मिनट का है वो उससे डबल पावरफुल होता है, और जो 1 घंटे का और 4 घंटे के एक जैसे ही होते हैं, तो वो तो हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो 1 घंटा भी काफी है। तो हम क्या करते हैं कि 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लेते हैं अब सप्लाई और डिमांड के लिए। हम जोन्स बनाते हैं कहीं पे, ठीक है, सप्लाई और डिमांड के जोन बनाते हैं और देखते हैं कहां कहां पे जोन बन रहे हैं। अब देखें कि यहां पे ये वाला जगह, ये नजर आ रहा है आपको, ये ड्रॉप हुई थी प्राइस, ये दो कैंडल्स एक एक घंटे वाली। अकेली 1 घंटे की कैंडल ने प्राइस को नीचे जाने से भी रोक दिया और बेस भी बनाया। तो जब बेस बना तो उसके बाद ये अकेली वॉल्यूम कैंडल देखें कितनी बड़ी ऊपर की तरफ इस बेस को तोड़ के निकली। ठीक है, अब आप देखें तो हमारा यहां पे फ्यूचर के लिए डिमांड जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा, कितना परफेक्ट, वो उसकी मोटाई क्या होगी वो बना लेते हैं जी इधर। इसका जो मैं कलर है 1 घंटे के डिमांड जोन का, ये मैं हल्का ब्लू रख देता हूं। तो डिमांड जोन में वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बेस कैंडल होती है उसकी बॉडी का ऊपर वाले सिरे से लेके कैंडल के नीचे जो लो होता है वहां तक इसकी मोटाई होती है। ये हम पिछले 2 सेशंस में बड़ी डिटेल में कर सके हैं। ये लें जी, ये हमारा एक बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन बन गया। इसका क्या मतलब है, देखें कि अगर ये ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, अगर, तो पहला इसका जो बड़ा इम्तहान होगा ना नीचे आते हुए कैंडल का, ये जो चैनल की लाइन है बुलिश चैनल की, सपोर्ट की, पहले ये देखेंगे कि क्या ये इसको तोड़ पाती है नीचे आते हुए कि नहीं तोड़ पाती। हो सकता है 50-50 के, हो सकता है यही जो सपोर्ट की लाइन है चैनल की यही इसको नीचे ना आने दे और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ब्रेक मार के यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे विक बने, यहां से ही लोग बाय की ट्रेड में बैठ जाए और ऊपर निकल जाए। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, कि जब भी चैनल की जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन होती है ना, यहां पे अब ये सपोर्ट की लाइन है, तो इसके नीचे लोगों ने एसएल लगाए होंगे, या जब यहां पे पहुंचेगी तो बाय की ट्रेड लेंगे और नीचे थोड़ा सा एसएल लगा देंगे। तो ज्यादातर केसेस में जो कैंडल होती है वो नजदीक तरीन जो एसएल लगे होते हैं स्टॉप लॉस उनको खाने के लिए आती है, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर वो थोड़ी सी नीचे आए और उससे थोड़ा सा नीचे देखें कितना पावरफुल डिमांड जोन है 1 घंटे का, ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर यहां पे ये बड़ी आइडियल जगह है बाय के ट्रेडर के लिए। डिमांड जोन की है, उससे ऊपर चैनल की सपोर्ट की लाइन है, अगर ये टूटी थोड़ी सी नीचे आई तो यहां से रिजेक्शन बहुत फास्ट हो सकती है, ठीक है, बड़ी स्पीड से वापस जा सकती है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखें हमने तीसरा नॉलेज अप्लाई कर दिया, इसकी टाइमिंग देखें, जगह देखें, ठीक है, दोनों चीजें मिल रही हैं थोड़े थोड़े फासले पे, सपोर्ट की लाइन और साथ ही नीचे उसका थोड़े से नीचे एक पावरफुल डिमांड जोन जिसमें पेंडिंग बाय के ऑर्डर भी हो सकते हैं, ऊपर से आएगी, यहां से वो ऑर्डर उठाएगी, हो सकता है ये ऊपर वाली सरफेस से थोड़ा सा नीचे से, तो जैसे ही ऊपर निकलेगी तो देखा देखी में और बाय के ऑर्डर कितने पड़ेंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने ये दोनों नॉलेज अप्लाई किए हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक जगह के ऊपर आप देखें, ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर इस जगह को देखें आप, ये वाली जगह जो है, ठीक है, तो ये प्राइस यहां से लेके यहां तक ये सारा, ये आप देखें ना, यहां से लेके यहां तक ये सारा एक एक घंटे वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 14 15 कैंडल्स जो हैं, ये सारी क्या बता रही हैं, ये वाली कैंडल्स जो हैं, क्या प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो ये बेस नहीं बना हुआ, ना ऊपर ना नीचे, बेस ही बनाया ना इन्होंने। ये रैली थी, देखें, नीचे से गई थी, रैली की थी, ये रुक गई है प्राइस, तो जितनी ऊपर गई है आगे, ये बेस बना हुआ है सारा। इस बेस को किस कैंडल ने तोड़ा है, ये वाली वॉल्यूम कैंडल ने तोड़ा है, देखें कितनी बड़ी ऊपर की तरफ। तो इस बेस से पिछली जो बोरिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली जो है, ये बोरिंग कैंडल है। बोरिंग कैंडल की डेफिनेशन क्या होती है कि कैंडल की बॉडी, वो कैंडल जो बेस के अंदर हो, और उस कैंडल की बॉडी उसके टोटल साइज से
50% होनी चाहिए या 50% से कम होनी चाहिए? आप देखें कि इस कैंडल की टोटल जो बॉडी है वो टोटल साइज का आधा है, आधे से ज्यादा तो नहीं है। चेक करें, ऊपर भी विक निकली हुई है, नीचे भी विक निकली हुई है, दोनों विकों को मिलाएं तो तकरीबन बॉडी के बराबर ही बनती है, तो 50-50 होगी। ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उससे पिछली कैंडल देखें, इसको भी शामिल करना है। छोटी सी कैंडल है ये तो परफेक्ट बोरिंग कैंडल है। ठीक है ना। अगर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 घंटे से छोटा जो चार्ट होता है 30 मिनट का, वो ओपन कर लें। वो इसको मजीद आपका वो माइक्रोस्कोप से दिखा देगी। वो कह रही है कि भाई ये वाली वॉल्यूम कैंडल है, उससे पिछली बोरिंग कैंडल ये ले लो, ये वाली। ठीक है। तो यहां पे आप एक डिमांड जोन यहां पे भी बन रहा है फ्यूचर के लिए। ठीक है। लेकिन ये बन रहा है 30 मिनट का छोटा। तो मैं यहां पे इसको बना देता हूं, ये यहां से लेके, और मैं उससे पिछली कैंडल का बॉटम भी ले लेता हूं। ये ले जी, ये ले, और ये मैंने सेव कर दिया। और वापस मैं 1 घंटे के चार्ट पे आया, तो 1 घंटे के चार्ट पे भी देखें वही जगह बनी है डिमांड जोन, जो 30 मिनट ने मजीद क्लियर कर दिया था। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। याद रखें कि जो हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं, जो डिमांड जोन होते हैं ना, पहले डिमांड जोन की बात कर लेते हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कौन से चैनल में? बुलिश चैनल के अंदर। अगर चैनल भी आपने बनाया है और वो बुलिश बना है, तो बुलिश चैनल के अंदर जो डिमांड जोन होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? एक तो चैनल जो है वो बुलिश है, तो बुलिश चैनल में ट्रेंड कौन सा चल रहा है? वेव कौन सी चल रही है? बुलिश। तो उसमें ज्यादा जो ट्रेडर होते हैं वो कौन सी ट्रेड में इंटरेस्टेड है? बाय ट्रेड लेने में। और वो बाय की ट्रेड लेने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि हम बाय की ट्रेड कहां से लें और क्यों लें। कोई वजह ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो वजह होती है ना, ये जो डिमांड जोन है कहीं पे भी बना हुआ है, वो उनको एक वजह दे देता है कि यार यहां से मुझे बाय की ट्रेड इसलिए लेनी चाहिए कि देखे ना ये डिमांड जोन है। और वो वजह लॉजिकल होती है, उनकी पावरफुल होती है। एक बात तो ये जहन में रखें। लेकिन अब देखिए, मैंने आपके सामने दो डिमांड जोन बनाए यहाँ पे। एक ये डिमांड जोन है ऊपर, ठीक है। ये डिमांड जोन जो है ये चैनल की रेजिस्टेंस लाइन के थोड़ा सा नीचे है। याद रखें कि अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो ये वाली जो चैनल की लाइन है नीले वाली, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगी? सपोर्ट। कुछ सपोर्ट इसको ये प्रोवाइड करेगी। यानी एक स्पीड ब्रेकर ये है, ये गाड़ी आ रही है ऊपर से, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर ये है जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर रोक ना भी सका तो इसकी रफ्तार को तो कम कर देगा ना। और उसके साथ ही एक बड़ा पावरफुल डिमांड जोन भी है यहाँ पे, तो रही सही कसर ये भी पूरी कर देगा। इसलिए जहन में रखें कि अगर ये यहां से नीचे आया तो ज्यादा चांसेस ये है कि ये इस डिमांड को तोड़ के नीचे ना जाए और इंतजार करे यहां से लेके यहां तक, बीच में साइडवेज चले। कब तक? जब तक कोई न्यूज का रिजल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि यहां से आएगा नीचे तो यहां से बायर इसको रोकेगा कि सब्र करो यार, थोड़े बहुते तो बाय के ऑर्डर लगेंगे ना यहाँ पे। ठीक है। एक बात ये होगी। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये मैंने दो डिमांड जोन बनाए हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, कौन इन दोनों डिमांड जोन्स में से कौन सा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है, जहां पे सबसे ज्यादा बाय के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर लोगों ने लगाने हैं या लगा चुके हुए इस चार्ट के मुताबिक? तो आपका जवाब क्या होगा? ये वाला ज्यादा पावरफुल है या ये वाला ज्यादा डिमांड जोन पावरफुल है? ठीक है। तो एक थंब रूल है, एक असूल है बुनियादी, क्या कि बेस्ट बाय की ट्रेड वो होती है जो जितनी ज्यादा नीचे से ली जाए, और बेस्ट सेल की ट्रेड वो होती है जो जितनी ज्यादा हाइट से नीचे आते हुए ली जाए। ये सुनहरा असूल है। न्यूटन का कानून समझ लें ट्रेडिंग का। ठीक है ना। पांचवा कानून न्यूटन का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो उस असूल को सामने रखते हुए फिर यहां पे बाय के ऑर्डर थोड़े लगेंगे,
ठीक है, सबसे ज्यादा बाय के ऑर्डर यहां पे लगेंगे। तो ध्यान में रखें कि यहां से बाय की ट्रेड जल्दबाजी में नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर ये जगह ऐसी है ना कि अगर ये टूटा यहां से नीचे आई स्पीड से, तो फिर इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता या स्पीड से इधर तक पहुंच जाएगी, यहां तक या यहां तक, फिर वेट करना है। अब नॉलेज आपके सामने आ गया। अच्छा, अब अगली बात ये कि यहां पे इस चार्ट के मुताबिक हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए बेस्ट। देखें, चैनल है बुलिश, ये पिछला चैनल बुलिश चल रहा है ना सारा, ये देखें कहां से शुरू हुआ है। तो एक बात तो तय है कि जब तक जब तक ये वाला चैनल जो बुलिश चैनल है ये नीचे से ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, नीचे से ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होके वो रीटेस्टिंग नहीं होती, रीटेस्ट बेरिश रीटेस्टिंग, उसके बाद प्रीवियस जो लो बनेगा जो भी, उसको तोड़ के नीचे नहीं चली जाती कैंडल, उस वक्त तक हमें सेल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये बात तो तय है, नॉलेज बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो फिर कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? इंतजार करना चाहिए। किसके लिए? कि अगर तो यहां से रीटेस्टिंग क्लियर होके ये प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकलता है तो यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। बुलिश ब्रेकआउट रियल साबित होने के बाद, नॉलेज ये कह रहा है। और पहली टीपी कौन सी होनी चाहिए? छोटे दिल वालों के लिए ये, और थोड़े से जो बड़े दिल वाले हैं उनके लिए ये पहली टीपी होनी चाहिए। ये पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है जी। एक तो ये सिनेरियो है कि इंतजार करें, वेट एंड सी। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहां से ये ब्रेकआउट ना करे, वापस कैंडल नीचे आ जाए और यहां से भी सेल की ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों? ये डिमांड जोन है इसके नीचे, हो सकता है यही इसको वापस ऊपर ले जाए, फिर ये अटैक करे और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो वेट करना है। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये नीचे आए और इसको तोड़ के आस्ता आस्ता ये नीचे आए यहां पे, तो आपने फिर वेट करना है, देखना है कि क्या जिस तरीके से ये पिछली बुलिश वेव चल रही थी यहां से भी ये वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करेगी, चाहे ये सपोर्ट की लाइन उसको रोके, या अगर न्यूज के इफेक्ट की वजह से आए नीचे और यहाँ पे ये डिमांड जोन इसको वापस भेजे। ठीक है, तो अगर ये यहां से वापस जाए ना, वापस ऊपर उठे और चैनल के अंदर नीचे विक छोड़ के, तो फिर बाय की ट्रेड में एंटर होना है। और फिर आपकी टीपी क्या होगी? कम से कम ये अगली टीपी ये होनी चाहिए, कम से कम भी 45 46, ये वाली, चैनल को देख के, वेव के पैटर्न को देख के। अच्छा, एक और सिनेरियो बनता है कि फिर वो नीचे आते हुए इसको भी तोड़े, इसको भी तोड़े, रीटेस्ट करे और नीचे चली जाए, तो यहां से फिर सेल की ट्रेड बनेगी। बेरिश ब्रेकआउट, रीटेस्ट हो गया, कंफर्म हो गया, जेन्युइन है, फेक नहीं है, फिर सेल की ट्रेड इधर से बनेगी कहां पे? एक तो डिमांड जोन है ना, ये तो बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि जब वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो देखना पड़ेगा, ब्रेक बेरिश ब्रेकआउट के बाद, इस चैनल के बाद जो ब्रेकआउट के बाद लो बनेगा, जहां से कैंडल्स वापस ऊपर जाएंगी रीटेस्टिंग के लिए, वो लो कहां पे बनेगा, उसको देख के, जैसे देखे ना ये हाई बना था प्रीवियस, मैंने ये लाइन लगाई हुई है, आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, फिर देखना है जब उसको वो नीचे की तरफ तोड़े रीटेस्टिंग के बाद, तो फिर सेल में एंटर हो जाए। तो भाई नॉलेज ये कह रहा है। तो जिन दोस्तों के पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ दिमाग में है, चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ नॉलेज, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी ट्रेड लें, यहाँ से बाय की लें, सेल की लें, वो तो बादशाह लोग हैं ना। फिर कमाएंगे तो उनको नहीं पता होगा कि क्यों कमाया उन्होंने, लास्ट में जाएंगे तो उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने गलती क्या की और क्यों लास्ट में गई ट्रेड है। ठीक है, और ना उनको टीपी का पता होगा कि कहाँ पे होनी चाहिए, ना उनको ये पता होगा नॉलेज के मुताबिक कि हमारा थोड़े नुकसान पे ट्रेड कहाँ पे कट जानी चाहिए, एसएल कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। तो भाई ये स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है जो अभी तक हमने तीन किस्म के नॉलेजेस सीखे हैं। ठीक है, लेकिन फिर बात वो है
जो मैं बीच में बार बार रिपीट करता रहा हूं कि इस सारे नॉलेज का आपको फायदा कब होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपने इस नॉलेज को अप्लाई कितना किया है अपने चार्ट के ऊपर, प्रैक्टिस कितनी की है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं लेवल बनाने की, प्रैक्टिस कितनी की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रिप बनेगी। जितनी ग्रिप बनेगी उतना आपको अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ आपका बनेगा कि नहीं यार मेरा नॉलेज काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं जी। अब एक बात याद रखिएगा और कि बुलिश चैनल में, जो बुलिश चैनल है ना, मैं बल्कि ये बात लिख देता हूं, सप्लाई और डिमांड के हवाले से ये बात है जो शायद मेरे समझ में आ रहा है। मैंने पिछले टॉपिक में ये बात मैं स्किप कर गया हूं, नहीं बताई शायद आपको, ये मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि सप्लाई और डिमांड के हवाले से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि अगर चैनल बुलिश है तो इसमें डिमांड जोन्स जहां पे भी बने हुए हैं, डिमांड जोन्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत अहम होते हैं। इसमें डिमांड जोन्स की पावर या इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, कहीं पे भी बने हुए हों। ठीक है जी। लेकिन अगर चैनल जो है वो कौन सा है, मेजर जो आपका चैनल है जो बड़ा ट्रेंड बता रहा है, अगर चैनल बेरिश है, बेरिश है तो उसमें यानी बेरिश चैनल में ज्यादा पावर किसकी होती है या ज्यादा अहमियत किसकी होती है, या अहमियत इंपॉर्टेंस सप्लाई जोन्स की होती है। इस बात की समझ लगी? क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है कि बुलिश चैनल में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय का। ज्यादातर लोग बाय की ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं।